राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको देव दिवाली, गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे पर्व एक दिन होते हैं और इस दिन का बहुत ही उत्तम महात्म होता है। उस दिन पूर्णिमा होती है, विष्णु नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो हम पूरा कार्तिक का मास ही ये भक्ति करते हैं और फिर आते हैं देवो दिवाली पर। तो इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। आप सब लोग बहुत दीपों का दान कीजिए। भगवान विष्णु की भक्ति करने से हमें बहुत ही तेज प्राप्त होता है और हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर कोरोना फिर से जो है वो हमें तंग कर रहा है। तो इसलिए आप सब ये इस दिन गंगा नहान होता है और इस नहान को बहुत बड़ा माना जाता है। हम लोग सब हर साल गंगा नहान करते हैं। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं या कार्तिक मास का पारायण करते हैं वो गंगा नहान के लिए जाते हैं। कोई गढ़गंगा जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, जैसे जैसे जो जहाँ जा पाता है जाता है। लेकिन इस बार आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जितना हो घर में ही करिए। गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। भागीरथ की गंगा का महत्व थोड़ा कम हुआ जब हमने भागवत पढ़ना शुरू किया। भागवत को भी हम गंगा मानते हैं। आप सब भागवत का पारायण करें, भागवत को पढ़ें, भागवत को सुनें और भागवत गंगा में अपनी डुबोते लगाएं। इस पूर्णमासी पर आप यही करिए जिससे कि हम इस वैश्विक बीमारी को भी हरा सकें। अपनों का और अपने बड़ों का, बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। और इस बार वैसे भी मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो गंगा स्नान करने से हो सकता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो उनको ठंड लग सकती है। तो इसलिए आप सब अपना ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाइए और इस पर्व को बड़े ही उल्लास से मनाइए। आप अपने घर में रहकर गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए और बहुत ही दीपक जलाइए और भगवान को स्मरण कीजिए और देव दिवाली मनाइए। आप सबको पता है कि भगवान ने कहा है कि जो भी ईश्वर को पूजा करता है या भागवत की कथा सुनता है या सुनाता है, सत्संग करता है, उसे इसका बहुत लाभ मिलता है। ये सब चीज़ें हमें, ये हमारे धर्म हैं और हमें धर्म के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी होती है, सब लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ सबके पास फिर भी है और वो है मोबाइल। आप मोबाइल पे यूट्यूब पर जाकर बहुत सी ऐसी कथाएं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुन सकते हैं और भगवान की लीलाओं को स्मरण कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जिस टाइम पर भगवान स्वधाम लौटना चाहते थे, भागवत में ऐसा प्रसंग है, उस टाइम पर भगवान ने जब स्वधाम लौटे और अर्जुन जब वापस लौटे अपने घर आने लगे, तो उन्हें भगवान ने जो है उनको कहा था कि ये जितनी भी यदुवंशियों की कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, इनका ध्यान रखना। वो जब उनको लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका भीलों के साथ युद्ध हुआ। आप सब इस कथा को जानते हैं। और जब उनका भीलों के साथ युद्ध हुआ तो वो हार गए। जब वो हार गए और वापस आए तो उन्होंने से युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे तेज जो है नजर नहीं आता। तो अर्जुन ने बताया कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जब तक मेरे साथ मेरे सारथी श्री कृष्ण थे, मेरे प्रभु थे, तब तक ना तो मैं कभी हारा था और ना मेरे मस्तक का तेज कभी कम हुआ था। ना जाने आज क्या हुआ कि रास्ते में भीलों ने मुझे लूट लिया और मैं उनसे हार गया और मेरा तेज भी खत्म हो गया। इस दृष्टांत से हमें यही समझ आता है कि जब भी हम ईश्वर की शरण में होते हैं या ईश्वर को अपने साथ रखते हैं या भगवान की पूजा भक्ति करते हैं और इस एहसास को अपने अंदर रखते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो हमारा तेज कभी भी कम नहीं होता और हम हर चीज़ में अपने विश्वास से उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है या हम परेशान हैं, तो हमें अपने प्रभु को जरूर स्मरण करना चाहिए। आप जिसमें भी आस्था रखते हैं, जिसमें भी विश्वास रखते हैं, उसी चीज़ पर आप काम करते हैं
तो आपको बहुत ही ज़्यादा तेज मिलता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और उनको मिलने पर हम एकदम उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो चाहे किसी भी उम्र का होता है, चाहे हम किसी बुजुर्ग से भी मिलते हैं या उसकी बात सुनते हैं तो हम रुक जाते हैं। वो उसका तेज होता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। तो आप सब इस दिन का बहुत लाभ उठाइए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित एक बहुत ही पुण्यशाली बड़ा ही बढ़िया दिन है। इस दिन आप बहुत ज़्यादा ना करके, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। आप दान पुण्य कीजिए। मैं दान से भी ज़्यादा हमेशा कहती हूँ कि अपने बड़ों का मन कभी मत दुखाइए। अपने माता पिता को ऐसी बात कभी मत कहिए कि जिनसे उनका मन दुखे। उनकी हमेशा चरण स्पर्श कीजिए और उनकी ब्लेसिंग लीजिए। इससे आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं बनेगा। भगवान हमेशा ये कहते हैं, वो ईश्वर हमेशा हमसे यही कहते हैं कि आपके घर में ही सब कुछ है। आप अपने घर में अगर नज़र दौड़ाएं तो आपके माँ पिता आपका सन है, माता आपकी मून है, मंगल आपका बड़ा भाई है, बुध आपके छोटे बहन भाई हैं, और इसी तरह से सब कुछ जो शैतान है वो आपके घर में आपके नौकर चाकर हैं। जो वीनस है वो आपकी पत्नी है, उसकी भी बहुत आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें तब पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में नारी की कितनी इज्जत है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कि बिना नारी की मर्जी के कोई उसको वर्ण भी नहीं कर सकता। इसलिए आप सब इस उत्तम दिन का बहुत लाभ उठाइए। ये बहुत ही अच्छा दिन है। गुरु नानक देव जी का भी उस दिन बर्थडे है। आप सबको लख लख बधाइयाँ। आप सब इस दिन का उत्तम लाभ उठाते हुए इस दिन अपनी स्वेच्छा से जो करना चाहें करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।